दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। दिल्ली का नाम पूरे भारत में हर कोई जानता है, लेकिन यह नहीं जानता कि दिल्ली की खूनी नदी जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है। दिल्ली की खूनी नदी वहां पर कोई नहीं जाता है और किसी की हिम्मत नहीं होती है रात में जाने की। दिन में भी बहुत कम लोग जाते हैं। तो कभी सोचा है कि भारत देश की राजधानी दिल्ली जैसी जगह जो भारत के सबसे व्यस्त और सुंदर शहरों में गिनी जाती है, वह रहस्यों से भरा और भूत प्रेतों का घर है। यहाँ तक कि सबसे व्यस्त शहर जो दिन भर जीवंत और इलामती बने रहते हैं, उन्हें रात में कई असामान्य गतिविधियों की कमान सौंपी जाती है। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति की अतिरिक्त गतिविधि देखी है? आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, खूनी नदी, और इसे दिल्ली का बरमुंडा ट्रायंगल भी कहा जाता है, सबसे डरावनी जगहों में से एक जगह है जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो वह नदी जिसमें पानी का रंग लाल होता है, खून की तरह रंग होता है। दिल्ली की यह नदी कई प्रेत प्रभावित स्थानों में से एक है। खूनी नदी में अतिरिक्त रूप से अनगिनत गतिविधियों को देखा गया है और यह उसकी गवाह है। यह भी सच्चाई है कि जो लोग गलती से नदी में गिर गए हैं या उसमें तेजगी करने गए हैं, वे कभी जीवित वापस नहीं आए हैं। और यह भी माना जाता है कि कुछ अलौकिक ऊर्जा के कारण नदी उन्हें गहराई में खींच लेती है और इसलिए यहाँ अनगिनत मौतों की रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कभी किसी का वहाँ से शव बरामद नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नदी की गहराई कोई ज़्यादा नहीं है। स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद नदी के आसपास घूमता है तो वह वहां से वापस नहीं आता है और उसके चिल्लाने और रोने की असामान्य आवाज़ सुनाई देती है, जो काफ़ी भयावह और क्षितिज होता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस नदी की गहराई और नदियों की तुलना में बहुत कम है और फिर भी यहाँ लोग ज़्यादा डूबते हैं और लापता हो जाते हैं। दोस्तों, खूनी नदी उत्तरी दिल्ली के रोहिणी जिले में स्थित है और दिल्ली मेट्रो रोहिणी के पश्चिम स्टेशन के माध्यम से आसानी से सुरक्षित जा रही है। यह नदी हरी वनस्पतियों और पेड़ों से घिरी एक छोटी सी जलधारा है। भले ही यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह स्थान भूतिया है, हालांकि वहां रहने वाले स्थानीय लोगों ने कई असामान्य गतिविधियों को देखा है। इसलिए बड़ी मुश्किल से यहाँ लोग इस तालाब के और उसके आसपास घूमते नजर आएंगे। जब सूरज ढल चुका होता है या रात हो जाती है तो वहां पर कोई भी जाकर नहीं भटकता है, वहां पर कोई भी घूमता हुआ नजर नहीं आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना साथ में। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।